नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का एनसीईआरटी मैथ और 10वां का एनसीईआरटी मैथ में हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 2.4 में। अगर यह इससे पहले भी आप हमारे प्रश्नों को नहीं देखे हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उसे ज़रूर देख लें। आज हम लोग सीखेंगे 2.4 में जो ऐच्छिक है। लिखा हुआ था किताब में कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए या कभी आ जाए इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। पहला कंडीशन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनके शून्यक है। मतलब ये त्रिघात बहुपद है, इनके साथ दिया गया संख्या है, ये शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों को भी स्थापित करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंधों को भी स्थापित करना है। तो चलिए देर न करते समझते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। पहला कैसे देखिएगा, पहला का पहला में है एक त्रिघात बहुपद दिया गया है 2x³ + x² - 5x + 2 और इसके साथ शून्यक दिया गया है। अल्फा का मान दिया गया है 1, बीटा का मान दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया 1/2, बीटा का मान दिया गया है 1 तथा गामा का मान दिया गया है 1 - 2। अल्फा का मान 1/2 दिया गया है, बीटा का मान दिया गया है 1 और गामा का मान दिया गया है -2। एक त्रिघात बहुपद दिया गया है 2x³ + x² - 5x + 2। इसमें शून्यक दिया गया है, 3 को संख्या दिया गया है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान दिया गया है 1 और गामा का मान दिया गया है -2। अब इससे पता करना है कि यह शून्यक इसी त्रिघात बहुपद का है किसी अन्य का है। तो इसके लिए हम पहले त्रिघात बहुपद का सूत्र पता करते हैं और त्रिघात बहुपद का सूत्र से ही जांचेंगे कि इसका शून्यक है या नहीं। त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे और सूत्र में शून्यकों को रखेंगे और रखने के बाद से एक त्रिघात बहुपद निकालेंगे और ऐसा ही आएगा, सेम आएगा तो कहेंगे इसी का शून्यक था। सूत्र होता है x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x प्लस अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा इंटू यहाँ पे x² हुआ इंटू x, फिर माइनस में अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। फिर से x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² प्लस अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा × x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है। अब इस त्रिघात बहुपद में हम सभी शून्यकों को रखेंगे। देखिएगा x³ लिख दिए, माइनस तो माइनस अल्फा + बीटा + गामा। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2 लिख दिए x² प्लस अल्फा बीटा का मतलब 1/2 अल्फा गुने बीटा का मान 1 अल्फा बीटा प्लस बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 प्लस अल्फा का मान 1/2 गुना गामा का मान -2। ये हो गया इंटू x माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2, तीनों लिख दिए। अब इससे सोल्व करके बहुपद प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास आएगा x³ लिख देंगे। उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 फिर -2। देखिए माइनस में 2 प्लस में 1 तो घट जाएगा, बचेगा माइनस में 1 तो लिखेंगे -1/2। फिर यहाँ के बाद ये दोनों घट के आएगा, माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1 × x² प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 प्लस -2 में और 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 में 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 खत्म हो गया, बचेगा माइनस में 1 × x, फिर माइनस 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया,
बचेगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस नहीं, यहाँ प्लस 1 हुआ। अब फिर से इसको सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 के लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ से 2 से 2 खत्म तो बचेगा 1 माइनस यहाँ से 2 मरतबे तो 2 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देगा यहाँ पे नीचे इसको कुछ तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, 2 1 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास 2, 2 से 2 खत्म तो बचेगा 1 माइनस 2 से 2 दूनी 4 माइनस 2 में 1 से फिर 2 से 2 इंटू एक्स प्लस 1, ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब माइनस इंटू में करेंगे माइनस 2 में से 1 जगह तो बचेगा माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा 4 2 6 माइनस में 6 हो गया, अब प्लस में 1 है तो बचेगा माइनस में 5/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करके माइनस चिन्ह को हटाएंगे, एक्स क्यूब माइनस माइनस गुना करना होगा प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस होगा माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये तीनों का बटा में जो है उसको हटाएंगे, तो यहाँ से हम संगत समीकरण करेंगे, संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर संगत समीकरण करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक नीचे कुछ थे, अब सब का लघुत्तम लेंगे, संगत समीकरण का मतलब बराबर 0 कर देना, लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2, इसमें इसे करेगा तो होगा 2 एक्स क्यूब प्लस 2 से 2 खत्म एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 खत्म बचेगा माइनस 5x प्लस 2 तो ये 2 होगा, बराबर में आ गया 0। अब तिरछे से गुना करेंगे, संगत समीकरण हटाएंगे, संगत बहुपद खा लेंगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 में 0 से तो बराबर 0। और हमारे पास यही आ गया त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया त्रिघात बहुपद। देखते हैं कि क्या ये दोनों सही है, मिलाकर जांच करते हैं। इसमें भी 2x क्यूब आया, एक्स स्क्वायर है प्लस में, माइनस में 5x है प्लस में 2, इसमें 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2, हाँ यह दिया गया शून्यक इस त्रिघात बहुपद का शून्य कह सकते हैं। दिया गया संख्या त्रिघात बहुपद का शून्यक है, दिया गया संख्या त्रिघात बहुपद का शून्यक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, लिख देंगे दिया गया संख्या त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब हम लोग इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तब तो बोर्ड भर चुका है, मिटा रहे हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। हमने जांच कर पता किया कि यह दिया गया संख्या इसी बहुपद का शून्यक था। अब हम लोग इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। देखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, हेडिंग लगा देंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 संबंध होते हैं। कहेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच 3 संबंध होते हैं, 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। दूसरा संबंध होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a। तीसरा संबंध होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस d/a। ये 3 संबंध होता है। इधर शून्यक है कि गुणांक है, ये शून्यक है गुणांक है, ये शून्यक है गुणांक है, और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। तो हमारे पास तो शून्यक है लेकिन गुणांक निकालेंगे, इसका गुणांक निकालने के लिए गुणांक क्या होगा, गुणांक एक्स क्यू के गुणांक को 1 कहते हैं,
तो हमारे पास ए बराबर आ गया 2। एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहते हैं, तो बी बराबर आ गया एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। फिर लिखेंगे एक्स के गुणांक को सी कहते हैं, तो सी बराबर आ गया -5। एक्स के गुणांक को सी कहेंगे तो सी का आ गया -5। और अचर पद को डी कहते हैं, तो अचर पद डी बराबर आ गया 2। फिर से जांच लेते हैं, हमारे पास गुणांक में ए का मान कितना गया 2। एक्स क्यू के गुणांक को ए कहेंगे तो 2 हो गया। एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं तो 1 गुना में हो सकता है, तो बी बराबर 1 हो गया। और एक्स के गुणांक को सी कहते हैं, एक्स गुणांक आ गया -5, तो सी का हो गया -5। और अचर पद को डी कहते हैं, डी हो गया। अब संबंधों को सिद्ध करते हैं। पहला संबंध ध्यान देगा, इधर सिद्ध कर रहे हैं। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा का मान देख लीजिए, पहला में अल्फा का मान 1/2 लिखेंगे, 1/2 प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1, तो 1 हो गया, प्लस गामा का मान हमारे पास है -2, गामा का मान हो गया -2 बराबर RHS में देखते हैं -b, तो माइनस लगा देंगे पहले, और b में देखेंगे 1, तो यह 1 बटा a में देखेंगे, a में कितना है 2, तो 1/2। अब लिखेंगे यहाँ से 1/2 माइनस में 2 और प्लस में 1, माइनस में 2 और प्लस में 1 हो जाएगा माइनस में 1 बराबर लिखेंगे -1/2। नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों 1 लघुत्तम लेंगे, 2 1 के तो होगा 2, 2 से 2 खत्म, 1 बचा -2 बराबर -1/2। ये घट के आएगा तो -1/2 बराबर -1/2। पहला संबंध सही है। ये पहला संबंध की जांच कर लिए। अब दूसरा संबंध जांच करते हैं। दूसरा संबंध हमारे पास है अल्फा बीटा, थोड़ा सा बड़ा है, इस जगह लेते हैं बड़ा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a। देखेंगे अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान कितना है 1, तो 1 प्लस तो प्लस बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 प्लस अल्फा का मान 1/2, फिर गामा के मान 1 गुना में 1, अल्फा का मान गामा का मान -2 है, सॉरी यहाँ पे -2 हो जाएगा, बराबर हो गया c/a बराबर में c/a। c हमारे पास है -5 बटा a में हमारे पास है 2, लिख देंगे 2 -5/2। अब सोल्व करते हैं इसको, दोनों गुना करना था 1/2 प्लस गुना माइनस होगा -2, फिर यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा प्लस गुना -1 बराबर -5/2। नीचे फिर ध्यान देगा 1/2 देखो -2 और -2 और -1 हो गया -3, नीचे कुछ तो 1 बराबर -5/2। अब 2 और 1 के लघुत्तम लेंगे, हमारा 2 और 1 के लघुत्तम हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 खत्म, बचेगा 1, 2 दूनी 4, 2 मतलब होगा 2 मतलब 3 दूनी 6 बराबर -5/2। तो 6 माइनस में प्लस में 1 बचेगा -5/2 बराबर -5/2। दूसरा संबंध भी सही है, दूसरा संबंध भी हमारे पास सही हो गया। अब तीसरा संबंध देखते हैं, इधर आ गया था, दिखाई नहीं दे रहा होगा, -5/2 बराबर -5/2, इधर लिख दिए, इसे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब तीसरा संबंध को जांच करते हैं। तीसरा संबंध को यहाँ जांच लेते हैं। तीसरा संबंध है, दिखाई दे रहा होगा, तीसरा संबंध नीचे लिखते हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मिटाते हैं पहले संबंध को। तीसरा संबंध है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 बराबर माइनस तो माइनस डी का मान हमारे पास है, डी का मान 2 बटा ए का मान हमारे पास है 2 हो गया। देखिए अल्फा गुने बीटा गुने गामा, 2 से 2 खत्म, यहाँ भी 2 से 2 खत्म, बचा इधर 1, इधर हूँ
कुछ ने सोचा 1 माइनस में 1 बराबर माइनस में 1, तीसरा संबंध भी सिद्ध हो गया। तो हमने जांच कर दिखाया कि त्रिघात बहुपद का शून्यक है और उसका गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित किया। आपको अवश्य समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।